वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में कौन दिख रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने एक संदेश भेजा है भारत को और ये कहा है कि भारत एक बड़ा देश है। मैं जानता हूँ कि भारत हैंडल कर लेगा, लेकिन अगर उन्हें कोई भी चीज चाहिए तो हम जरूर मौजूद हैं और हम मदद करने को तैयार हैं। इनकी एक टीम भी भारत आ रही है। जानेंगे आखिर क्या मामला है। अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते में कैसे चाइना को एक बड़ी मात मिल रही है भारत के लिए। फॉक्सकॉन की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करें अमेरिका और भारत के बीच में क्या चल रहा है। चूंकि काफी कुछ बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है, तो यही सवाल डॉक्टर एस जयशंकर से भी पूछा गया। डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा गया कि आपको क्या लगता है, क्या आप अमेरिका के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? अब ये जो सवाल था एकदम हथौड़े की तरह मार दिया गया। एक ऐसा सवाल जिसका डिप्लोमेटिक आंसर बहुत मुश्किल है और मैं ये सोच रही थी कि डॉक्टर एस जयशंकर इसका जवाब देंगे किस तरीके से। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे उलटकर पूछ दिया कि क्या कहना चाहते हैं आप। तब पूछने वाले ने ये बात साफ साफ कही कि क्या अपने बातों के पक्के हैं डोनाल्ड ट्रंप, और क्या भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ पार्टनरशिप को अच्छा करे। तब जाकर ये खुलकर सवाल हुआ, जिसका जवाब डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि देखिए, मैं ना दुनिया को जैसा पाता हूँ वैसा ही स्वीकार करता हूँ। मैं उस चीज पर नहीं जाता, जो चीज होगा होने वाला है वैसी चीजों पर नहीं जाता। मेरा टारगेट है हर उस रिश्ते को आगे बढ़ाना जो भारत के लिए भलाई करेगा, भारत के हितों के लिए अच्छा होगा। और अमेरिका के साथ हमारे संबंध बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जयशंकर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच में कुछ मुद्दों पर मतभेद सामने आए। विशेष रूप से अमेरिका की भारत पाकिस्तान के बीच शत्रुता समाप्त करने में मध्यस्थ की भूमिका की बात को लेकर जो ट्रंप बार बार कह रहे हैं, उसकी वजह से भी दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ा सा रुख में गिरावट देखने को मिली है। डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोप को भी एक चेतावनी दी कि यदि वो आतंकवाद को नजरअंदाज करेंगे तो उनके लिए भी कल को खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि ये केवल भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, ये आतंकवाद के बारे में है और यही आतंकवाद अंत में आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। ये तो एकदम सही बात है। अगर इस वक्त नहीं एक्शन लिया गया तो भविष्य में सबका नंबर आना शुरू हो जाएगा और भविष्य ज्यादा दूर नहीं है। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच विश्वास का स्तर बहुत ऊंचा है और प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच जो व्यक्तिगत केमिस्ट्री है वो इस रिश्ते को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे व्यापार के मुद्दे, अप्रवासन के मुद्दे, वो हम हल करेंगे और हल करने के लिए हम तैयार हैं। यहाँ पर यूएस और भारत के बीच में इस संबंध को आप देख सकते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी को लेकर जिस तरीके के बयान दिए, उस बयान के बाद यही लगा था कि भारत के ऊपर इनका प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा और है भी, पर यहाँ पर चीजें ना कुछ कंट्रोल में भी नहीं है अमेरिका के। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। फॉक्सकॉन ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया और अमेरिका में कितना प्रतिशत, 97% इन्होंने अपने आईफोन को बेचा है। हालांकि टैरिफ लगने की बात हो रही है, टैरिफ लगने से पहले ही काफी सारे माल को अमेरिकन बाजार में भी उतारा जा रहा है और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए खुशखबरी है कि ये दिखला रहा है कि ट्रंप के टैरिफ की बातचीत करने के बावजूद भारत यहाँ पर एक्सपोर्ट हब बन रहा है और मैन्युफैक्चरिंग का भी हब बन रहा है। मैंने पहले भी कहा था, चाहे वो फॉक्सकॉन हो या फिर कोई और कंपनी हो, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में फैक्ट्री लगे, अमेरिका में ये कंपनियां उतना प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाएंगी। अभी अगर एप्पल की बात है तो एप्पल 25% टैरिफ देने के बावजूद अच्छा खासा मुनाफा भारत के साथ कमा सकता है। तो यहाँ ये सीन रुकने वाला नहीं है। भारत के अंदर और भी कंपनियां आएंगी और ये फलेंगी फूलेंगी भी, ये बात भी पक्की है। पर इस बीच ना एक और बड़ी घटना हुई है और इस घटना ने भारत को कहीं न कहीं विवश कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है भारत बोइंग के विमानों को फिलहाल के लिए ग्राउंड कर दे और ग्राउंड करने के बाद इसकी जांच हो, जिसके बाद ही कोई फैसला लिया जा सके। केंद्र सरकार बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 के विमानों को उड़ान
उड़ान भरने से रोकने पर विचार कर रही है। ये फैसला क्यों लिया गया? एयर इंडिया का प्लेन अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कहा जा रहा है कि विमानों को अब सुरक्षा जांच के लिए रोका जा सकता है। भारत और अमेरिका की एजेंसियां इस बारे में बातचीत कर रही हैं। दुर्घटना की जांच के आधार पर ही कोई फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा एयर इंडिया की विमान रखरखाव प्रक्रिया की भी जांच हो रही है। गुरुवार को लंदन जाने वाली एयर इंडिया उड़ान AI-171 जो बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 विमानों में से एक थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और यहाँ पर अब जब ये क्रैश कर गया है, इसके बाद ये जांच के लिए टीमें उतारी गई हैं कि आखिरकार क्या मामला है, क्यों ऐसा हुआ। कहा गया कि जो तस्वीरें अभी मिली है, दोनों इंजनों में थ्रस्ट की कमी और पक्षी का टकराना एक संभावित कारणों में से एक हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर जांच की रिपोर्ट पूरी तरीके से जब तक नहीं आती है तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन बोइंग के लिए भी ये एक प्रश्न उठ रहा है कि आखिरकार बोइंग विमानों में क्या कोई खराबी तो नहीं है। बोइंग के लिए भी सवाल उठ रहे हैं कि इस वजह से क्या बोइंग के सारे विमानों को जांच करना जरूरी है। हालांकि बोइंग कंपनी ने कहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे जो विमान है वो बिल्कुल ठीक है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक संदेश दिया है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। The plane crash was terrible. I've already told them anything we can do. It's a big country, a strong country. They'll handle it, I'm sure. But I let them know that anything we can do, we'll be over there immediately. But it was a horrific crash. It looks like most are gone. They actually maybe have a couple survivors, which is just heard. But that was a horrible crash. Nobody has any idea what it might be. I gave them a couple of pointers. I said, maybe you look at this or that. You know, we saw the plane. It looked like it was flying pretty well. It didn't look like there was an explosion. It just looked like the engines maybe lost power. But boy, that is a terrible crash. It's one of the worst in aviation history. Yeah. So अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि ये एक भयानक दुर्घटना है। मैंने पहले ही बता दिया है कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं हम करेंगे। उन्होंने ये कहा कि भारत एक मजबूत देश है, बड़ा देश है, वो संभाल लेगा। ट्रंप ने कहा कि ऐसा लग नहीं रहा है कि विमान में कोई विस्फोट हुआ है, बस ऐसा लग रहा है कि इंजन की शक्ति कम हो गई है। इस बीच ऐसी रिपोर्ट है कि इस विमान हादसे की जांच के लिए अमेरिका के विशेषज्ञों की एक टीम भारत भेज रहा है। ट्रंप ने कहा दुर्घटना भयानक थी, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं हम करेंगे। ये एक बड़ा देश है, मजबूत देश है, इसे संभाल लेंगे। लेकिन मुझे यकीन है अगर फिर भी उन्हें कुछ चाहिए होगा तो हम बिल्कुल भी भारत की मदद करने को तैयार हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।